हेलो, कैसे सभी लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ नोज। नोज के बारे में आज हम लोग देखेंगे, उसका फिजियोलॉजी देखेंगे, उसका फंक्शन देखेंगे और उसका एनाटॉमी देखेंगे कि मतलब क्या क्या प्रेजेंट होता है नोज के अंदर और किधर किधर प्रेजेंट होता है। क्लियर। उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले एनाटॉमी देख लेते हैं। इधर से मैंने पहले डायग्राम जो लिया है, डायग्राम मैंने पहले से ले लिया है, तो डायग्राम को ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि डायग्राम बहुत वैसा ड्रॉ होता है, तो इसके लिए हम लोग डायग्राम डायरेक्टली नेट से डाउनलोड किए हुए हैं। तो क्लियर। तो क्या करते हैं, पहले एक एक चीज को हम लोग ना नाम दे लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग करने के बाद आपको हम लोग आपको फिर मैं बताता हूँ। क्लियर। देखो, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है नोज, क्या होता है, नोज हमारा सांस लेने में हेल्पफुल होता है, तो उसका फंक्शन भी देखेंगे हम लोग। बाकी चीजें भी क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक एक चीज को क्या करते हैं, पहले डिस्कस करते चलते हैं। एक एक चीज को पहले एनाटॉमी लिखते हैं, फिर बाद में डिस्कस करते हैं। क्लियर। ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। क्लियर। फिर उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि उस चीज का नाम क्या है, उसको क्या बोलते हैं, क्यों, उसका रोल क्या है, सारी चीजें क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। वेस्टिब्यूल का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया। ये हो गया। उसके बाद आता है हमारा नेशल कैविटी, जो इसके जस्ट अपर साइड में प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं नेशल कैविटी। क्लियर। नेशल कैविटी। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये हमारा है इंफीरियर इंफीरियर नेशल कॉन्चा। इंफीरियर इंफीरियर नेशल कॉन्चा। क्लियर। और ये वाला जो पार्ट होता है, देखो ये हार्ड जैसा दिख रहा है, एकदम हार्ड है, ये बोन ये रहता है लगभग, तो ये क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट बोलते हैं। इसका भी नाम लिख लो, हार्ड पैलेट। क्या नाम है इसका, हार्ड पैलेट। और ये वाला जो पार्ट हमारा क्या है, ये माउथ है, इसको क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी। क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी। जो माउथ रहता है उसको बोलते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी होता है। हो गया। अब इसके बाद हमारा ये हो गया, क्या था, इंफीरियर नेशल कंचा, और जस्ट ऊपर इसके प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं मिडल। इसको क्या बोलते हैं, मिडल मिडल नेशल कॉन्सेप्ट। क्लियर। और इसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट है, ये ऊपर प्रेजेंट है, तो इसके लिए क्या बोलते हैं, सुपीरियर। क्या बोलते हैं, सुपीरियर। क्या बोलते हैं, सुपीरियर सुपीरियर नेशल कॉन्सेप्ट। क्लियर। और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये हमारा साइनस होता है। क्या होता है, साइनस। हमारे अंदर 4 साइनस प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं फ्रंटल साइनस। क्या बोलते हैं, फ्रंटल साइनस। क्लियर। और बाकी का भी नाम लिख लेते हैं हम लोग। इसके बाद ये वाला जो पीछे वाला पार्ट होता है, ये जो पीछे वाला है, इसको बोलते हैं स्फेनोइड। क्या बोलते हैं, स्फेनोइड साइनस। क्लियर। और ये वाला जो पार्ट नीचे से ये गया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नेसोफेरिंग्स। नेसोफेरिंग्स। क्लियर। और मैंने जब मैं ईयर आपको पढ़ा रहा था, सॉरी, जब मैं आपको ये ईयर पढ़ा रहा था, ईयर के टाइम पे मैंने आपको दिखाया था, कुछ बताया था, एक पतली से ऐसी गई हुई है, तो इधर गया रहता है, उसको बोलते हैं विस्टिचियन ट्यूब। जब मैं ईयर पढ़ा था तो उसमें आप ध्यान से देखोगे तो उसमें मैं बताया था स्टिचियन ट्यूब। क्लियर। और यहां से होता है रेस्पिरेटरी का ओपनिंग, रेस्पिरेटरी ओपनिंग हो गई, क्योंकि इसके बाद ही हम क्या लगते हैं, सांस लेते हैं। क्लियर।
रेस्पिरेटरी ओपनिंग या रेस्पिरेटरी रीजन भी लिख सकते हो, इसको रीजन लिख लो। अच्छा, रेस्पिरेटरी रीजन, ये देखो 3 में डिवाइड है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर नेसल, कौन सा बीच में है तो मिडल, और ऊपर है तो सुपीरियर। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है ऑल्फैक्टरी बल्ब। ऑल्फैक्टरी बल्ब इसके जस्ट ये वाला जो पार्ट रहता है इधर ही प्रेजेंट होता है, इधर ही प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब। ये वाला जो पार्ट होता है इधर ही एकदम प्रेजेंट होता है, तो इधर ही प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब। क्लियर। और ये जो नीचे वाला प्रेजेंट होता है जो रीजन रहता है इसको बोलते हैं रीजन, इसका क्या नाम हो गया, ऑल्फैक्टरी रीजन। क्लियर। कितना चीजें हो गई, ये हमारा हो गया, क्या हो गया हमारा, ये सारा कंप्लीट डिटेल्स हो गया हमारा इसका। क्लियर। चलो अब क्या करते हैं, एक एक चीज का ना हम लोग पहले डिटेल्स देख लेते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। जैसे एनाटॉमी इसका देखेंगे, ओपन करेंगे तो हम लोग क्या क्या है वो सब क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। देखो जो नोज रहता है, जो नोज रहता है वो किस किस चीज से बना हुआ रहता है, तो पहले वो देख लो। नोज मेड अप ऑफ, नोज मेड अप ऑफ, किससे किससे बना है वो पहले देख लो, क्या क्या बना रहता है किससे किससे। हमारा जो एक्सटर्नल जो बाहर का जो एरिया रहता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल मीटर्स। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मीटर्स। क्लियर। ये क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप में रहता है, और जो फेस रहता है ना, फेस के जस्ट बीच में रहता है, फेस के जस्ट बीच में रहता है। क्लियर। उसके बाद आता है दूसरा, दूसरा आता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। क्लियर। उसके बाद जो बीच में, मतलब जो दोनों नाक के बीच में जो जगह होल रहता है, जो जगह रहती है उसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। उसके बीच में जो डिवाइड रहता है, बीच में जो एक लेफ्ट एंड राइट को जो डिवाइड करता है उसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम। जो सेप्टम रहता है ये बना किससे रहता है, ये बना रहता है कार्टिलेज से, ये नाम याद रखना। बना किससे रहता है, कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारा ये बना रहता है, और कान का जो हमारा पिन्ना रहता है, ईयर का जो पिन्ना रहता है वो भी कार्टिलेज से बना होता है। क्लियर। और इसके अंदर क्या होता है, पैसेज रहता है। इसके अंदर क्या होता है, पैसेज होता है। जो पैसेज होता है उसको, उसमें क्या होता है, उसका परिणाम लो, नेसल, नेसल पैसेज। क्लियर। नेसल पैसेज है, इसके अंदर ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया। ये क्या करते हैं, जो सीलिया होते हैं ये जो भी एयर को, जो भी एयर को हम लोग लेते हैं उस एयर को फिल्टर करने का काम करता है। क्या करता है, उस एयर को फिल्टर करने का काम कौन करता है, सीलिया। क्लियर। उसके बाद देखते हैं हमारा साइनस है। उसके बाद क्या है, साइनस है। साइनस कितना होता है पता है, साइनस ना 4 टाइप के हमारे साइनस होते हैं। साइनस लिखो, 4 साइनस होते हैं। ये साइनस का नाम क्या होता है, ये जो साइनस होते हैं इसमें क्या होती है कि एयर भरा हुआ रहता है, एयर भरा हुआ रहता है, जो ना म्यूकस मेम्ब्रेन के लाइनिंग पे रहते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के लाइनिंग पे रहते हैं। जो साइनस होते हैं वो क्या होते हैं, साइनस का एक और मेन रोल होता है कि साइनस की वजह से जो हमारा स्कल है, जो हमारा स्कल है वो थोड़ा लाइट लगता है। लाइट मतलब कि उतना ज्यादा वजन वजन नहीं लगता है। इस साइनस की वजह से ही जो हमारा स्कल है, जो हमारा ब्रेन है, वो इतना वजन नहीं लगता है। नहीं तो हम लोग को लगता है कि जैसे कुछ रखा हुआ है, ऐसा फील होता है। क्लियर। इतना क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं, साइनस को डिफाइन करते हैं।
एक जो 4 साइनस है वो चारों साइनस को क्या करेंगे हम लोग देखते हैं। एक मिनट में। देखो 4 साइनस है, इसको नीचे आते हम लोग। देखो नहीं तो पहले इसमें दिखाया था हमें 4 साइनस किधर किधर है। जो हमारा फ्रंटल साइनस है, जो फ्रंटल साइनस है, ये तो ये ऊपर दिख गया आपको, ये फ्रंटल साइनस आपको दिख गया। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने इधर बनाया है, ये कौन सा है, इसको बोलते हैं एथमोइड साइनस। क्या बोलते हैं, एथमोइड साइनस। कहाँ गया, नहीं स्फेनोइड ना, सॉरी, ये हमारा स्फेनोइड साइनस है जो पीछे है, जो ये वाले एरिया में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं स्फेनोइड साइनस। क्लियर। हमारा दो और साइनस छूटता है, दो और साइनस है, तो एक है हमारा इथमोइड साइनस। क्या होता है इथमोइड साइनस, जो ये नाक का बीच में अगर जगह है ना, ये वाला जो जगह रहती है, इसी में हमारा इथमोइड साइनस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो समझ रहे हो, ये वाला जो जगह रहता है उसी में प्रेजेंट होता है। अगर नहीं तो इसको ना ऐसे में दिखाता हूँ आपको, ये वाला जो पार्ट है ना, ये और ये के बीच में जो प्रेजेंट होता है, इसी को बोलते हैं, ये वाला जो एरिया है, ये वाले एरिया में प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एथमोइड साइनस। एथमोइड साइनस। क्लियर। एक और हमारा है मैक्सिलियरी साइनस। ये जो मैक्सिलियरी साइनस होता है ये इस साइड में प्रेजेंट होता है, ये इस साइड में प्रेजेंट होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिलरी साइनस। क्लियर। अब क्या करते हैं, एक एक का ना पहले रोल देखते हैं क्या होता है। साइनस के बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल्स देखना जरूरी है। क्या करते हैं, साइनस देखते हैं पहले। साइनस, जो साइनस है, जो साइनस है ये क्या करता है, जो एयर आता है, जो एयर आता है उसको फिल्टर करने का काम करता है, और जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग रहती है उसके उधर ही प्रेजेंट होता है, उसके उधर प्रेजेंट है। पहले क्या है, जो भी एयर आया उसको फिल्टर किया, और जो एयर आया उसको ना मॉइस्ट करने का, वार्म करने का, मॉइस्ट करना मतलब उसके अंदर कोई बैक्टीरिया कोई वायरस रहेगा उसको किल करने का भी काम करता है। क्लियर। तो पहला जो हमारा है वो है इथमोइड साइनस। क्या है, इथमोइड साइनस। ये जो इथमोइड साइनस होता है, ये जो इथमोइड साइनस होता है, ये कहाँ होता है, फेस के अंदर हमारा प्रेजेंट, मैंने हम लोगों ने देख लिया एरिया। फिर क्या रहता है, ये ना जब बर्थ होता है, प्रेजेंट एट बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होता है। क्लियर। और ये कंटिन्यू ग्रोथ करते रहता है, कंटिन्यू टू ग्रो। कंटिन्यू क्या करता है, ये ग्रो होते रहता है। क्लियर। और दूसरा जो है, दूसरा हमारा मैक्सिलरी है। दूसरा क्या है, मैक्सिलरी। जो मैक्सिलरी साइनस है, जो मैक्सिलरी साइनस है, ये क्या करता है पता है, ये ना बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट रहता है, और ये भी कंटिन्यू ग्रो करते रहता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन द, नहीं तो ऐसा लिखो, इनसाइड द चीक्स, इनसाइड चीक्स। क्लियर। और दूसरा अगर बात करूं मैं तो क्या होता है, बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होता है, हाँ, एट बर्थ, एंड कंटिन्यू एंड कंटिन्यूज टू ग्रो। कंटिन्यू क्या करता है, ये बढ़ता ही रहता है, कंटिन्यू क्या करता है, ग्रो होते रहता है। क्लियर। कंटिन्यू टू ग्रो। उसके बाद तीसरा अगर बात करूं मैं, हमारा तीसरा है फ्रंटल, और उसके बाद है स्फेनोइड। जो फ्रंटल होता है, फ्रंटल हमारा क्या, नाक के ऊपर जो दोनों आंख के बीच में जो जगह रहती है उसी जगह प्रेजेंट होता है। क्लियर। और ये क्या होता है, फोरहेड के बीच में, ऐसा लिख लो, फोरहेड के इधर प्रेजेंट होता है।
फोरहेड की तरफ प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, ये ना सात जब इट डज नॉट डेवलप अराउंड 7 years ऑफ एज। 7 साल तक होते हैं ना, तब तक ये डेवलप नहीं रहता, उसके बाद ये डेवलप होना चालू होता है। ये दोनों इस्थमोइड और मैक्सिलरी जो साइनस होते हैं, ये बचपन से ही ग्रो किए रहते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तैसे तैसे ये ग्रो होते रहते हैं। लेकिन जो फ्रंटल है, फोरहेड के बीच में प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है कि 7 साल का जब तक उम्र रहता है, उसके बाद से ही ये डेवलप होना चालू होता है। क्लियर। उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा फोर्थ वन आता है। जो फोर्थ वन है उसको बोलते हैं स्फेनोइड साइनस, जो पीछे साइड प्रेजेंट होता है, स्फेनोइड साइनस। ये जो स्फेनोइड साइनस होता है, ये क्या होता है, फेस को ना, फेस और नोज एकदम जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, और फेस जो मतलब कैसा बोलूं, बीच वाला जो नोज रहता है ना, बीच में ऊपर और नीचे से देखोगे, जो बीच में नोज का जगह है उसी के एकदम पीछे प्रेजेंट होता है। क्लियर। और ये ना 10 साल तक डज नॉट डेवलप until 10 years। जब तक 10 साल के नहीं होते हैं तब तक ये डेवलप नहीं होता है। 10 साल के बाद क्या होता है, ये डेवलप होना चालू होता है। क्लियर। देखो, अगर मैं इसके साइनस की बात करूं, साइनस का रोल क्या होता है बॉडी के अंदर, ये क्या करता है कि देखो, जो हेड रहता है, लाइटनिंग ऑफ हेड, लाइटनिंग ऑफ हेड हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी का काम करता है, ह्यूमिडिटी। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, जो भी हवा लेते हैं, जो भी एयर लेते हैं, उस एयर को इनहेल्ड करने का काम करता है। तो क्या करते हैं, तो उसको हीट करने का काम करता है। जो भी हवा इनहेल्ड की है उसको हीट करने का काम करता है, हीटिंग इनहेल्ड एयर। जो भी हवा लेते हैं उसको इनहेल्ड किए जो भी हवा, उसको हीट करने का काम करता है। क्लियर। और जो भी बात करते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं, तो उसका जो स्पीच का जो रेजोनेंस होता है उसको इंक्रीज करता है। क्या करता है, रेजोनेंस को इंक्रीज, रेजोनेंस ऑफ स्पीच, इंक्रीज रेजोनेंस ऑफ स्पीच। क्लियर। और क्या होता है कि अगर कोई फेशियल ट्रॉमा होता है तो उसमें भी क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है। फेशियल ट्रॉमा होता है तो उसमें भी क्या करता है, हेल्पफुल होता है। क्लियर। और इसमें अगर प्रॉब्लम, कुछ भी इन्फेक्शन आती है तो ये, इसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो पूरा सर पकड़ लेता है और बहुत ज्यादा ही क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो इसका जो सर दर्द होता है तो बहुत ज्यादा सर दर्द होता है। क्लियर। और अगर मैं एनाटॉमी की बात करूं, इसके अंदर और क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो वो चीजें देख लो। एक तो हमारा हो गया, हम लोगों ने नॉस्ट्रल्स देख ही लिया है, सेप्टम हो ही गया है। तो हमारा जो कौनचाई रहता है, जो कितना, तो 3 कौनचाई था, नीचे वाला था, बीच वाला था, एकदम ऊपर वाला था। क्लियर। ये क्या करता है कि ये ना जो हवा रहती है, जो एयर रहता है, जो एयर को हम लोग इनहेल्ड करते हैं, उसको वार्म और मॉइस्ट करने का काम करता है। क्या करता है, वार्म एंड मॉइस्ट करने का काम करता है, जो कौनचा में बोल रहा था। क्लियर। और एक और चीज लिख लो, नर्व सेल। क्या लिख लो, नर्व सेल। अगर मैं नर्व सेल की बात करूं, ये कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेट। ये क्या कम्युनिकेट करता है, ये कम्युनिकेट करता है बिटवीन ब्रेन एंड नोज के बीच में।
मतलब जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सिग्नल्स रहेगा तो उसको ब्रेन और नोज के बीच में जो ट्रांसमिट करना रहता है तो कौन करता है, नर्व सेल। क्लियर, उस कौन करता है, नर्व सेल। अगर मैं ओवरऑल फंक्शन की मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ, नोज का हमारा फंक्शन क्या क्या होता है, नोज का एक बार फंक्शन की बात कर लेता हूँ, फिर कुछ डिजीज देख लेंगे बस। क्लियर, फंक्शन ऑफ नोज देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ नोज देखते हैं। देखो, पहला फंक्शन ये होता है कि ये अलाउ करता है जो हमारे अंदर जो एयर को लेके जाना है, अलाउ एयर, अलाउ एयर टू इंटर द बॉडी। पहला ये हो गया, पहला ये फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा, दूसरा फंक्शन ये हो जाएगा, एक कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूट करता है कि हमारा बॉडी, हमारा बॉडी और जो उसका साउंड कैसा रहेगा उसको। क्लियर, रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड। क्लियर, क्योंकि अगर देखो हमको सर्दी हुई रहती है तो हमारा आवाज भी जो होता है अच्छे से नहीं आती है, अच्छे से आवाज भी नहीं आती है। क्लियर, और क्या काम होता है, फिल्टर करने का काम होता है इसका, फिल्टर, फिल्टर एंड क्लीन, फिल्टर एंड क्लीन एयर टू रिमूव, टू रिमूव पार्टिकल, पार्टिकल एंड अलर्जेंस, एंड अलर्जेंस। क्लियर, मतलब कोई भी अगर मैं सांस लेता हूँ, मेरे अंदर अगर हवा जाता है नाक के थ्रू तो उसको फिल्टर करने के बाद या उसके अंदर कोई भी अलर्जेंस है, मतलब फॉरेन पार्टिकल्स है, उसको रिमूव करने का भी काम करता है। क्लियर, और क्या करता है, प्रोवाइड करता है सेंस ऑफ स्मेल, प्रोवाइड सेंस ऑफ स्मेल। क्लियर, और क्या करता है, जो भी एयर को लेते हैं, जो भी एयर को लेते हैं उसको कंफर्टेबल होने के लिए, हमारे बॉडी को सूटेबल होने के लिए उसको मॉइस्ट और हीट करता है, वो मॉइस्ट और हीट करता है, मॉइस्ट एंड वार्म, मॉइस्ट एंड वार्म एयर so it can move, it can move comfortably। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया, बेसिक फंक्शन हो गया। क्लियर, अगर मैं बात करूं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या क्या डिजीज हो सकती है, क्या क्या ये सब हो सकता है, तो वो सब थोड़ा देख लेते हैं। देखो, अगर मैं डिसऑर्डर की बात करूं, इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है तो वो देख लेते हैं, डिसऑर्डर देख लेते हैं। अगर डिसऑर्डर की बात करूं तो पहला तो हमारा हो जाएगा एलर्जिक राइनाइटिस। क्या हो गया, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस मतलब क्या हो गया कि जब भी एलर्जिक होगा तो ये समझ लो कि हमारे बॉडी के ऊपर रेड रेड सा पैचेस आ जाएगा, और स्नीजिंग होगा, रनी नोज हो जाएगा, स्टफी नोज हो जाएगा, और इरिटेशन होगा, और इरिटेशन होगा। तो ये सब सारे इंडिकेशन क्या है, एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जी डिफरेंट डिफरेंट को अलग अलग तरीके से हो सकता है। किसी को जैसे ब्लैक पेपर से होता है, किसी को डस्ट से होता है, किसी किसी को धूप से होता है, और किसी किसी को तो अगर डस्ट वाले पार्टिकल, डस्ट वाले एरिया में जाते हैं उधर भी होता है। किसी किसी को अगर मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जिधर वेजिटेबल्स मिलता है उस वाले प्लेस पे जाएंगे तो उधर भी किसी किसी को होता है। क्लियर, ये डिफरेंट 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 पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग वेरी कर सकता है, हर एक पेशेंट को सेम नहीं रहता है, हर एक पेशेंट को अलग अलग होता है। क्लियर,
और देखो एक और चीज देख लेते हैं। पहले तो एलर्जी हो गया, एलर्जी हो गया। एलर्जी के बाद क्या हो जाएगा, इन लार्ज टर्बिनेट्स, इन लार्ज टर्बिनेट्स, वो देख लेते हैं। इन लार्ज टर्बिनेट्स, इन लार्ज टर्बिनेट्स मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा जो टर्बिनेट्स होता है, जो ये टर्बिनेट्स है, अगर कोई भी बैक्टीरिया या फिर एलर्जीस मतलब एलर्जेंस होगा, अगर मुझे एलर्जेंस मतलब फॉरेन पार्टिकल अगर इस पे अगर चला जाता है तो क्या होता है, ये जो पार्ट्स रहता है टर्बिनेट्स, ये क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। क्लियर। और एक चीज देख लेते हैं, ट्रॉमा एंड इंजरी, इंजरी और ट्रॉमा, इंजरी और ट्रॉमा। इंजरी और ट्रॉमा मतलब क्या हो गया कि हमारा नोज अगर ब्रेक होता है या ब्रोकन डाउन होता है तो ब्रोकन और इंजरी, ब्रोकन और इंजरी को क्या बोलते हैं हम, इंजरी और ट्रॉमा। क्लियर। किसी भी चीज से अगर जा रहे हैं, किसी चीज से लड़ गए, किसी चीज ऐसा हो गया तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्लियर। और अगर मैं बात करूं तो हमारा एक हो गया इन्फेक्शन हो गया। क्या हो गया, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब क्या हो गया कि जो कॉमन कोल्ड होता है या साइनस के अंदर अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं इन्फेक्शन। साइनस के अंदर भी अगर इन्फेक्शन हुआ तो भी, या कॉमन कोल्ड होता है जैसे सर्दी जुकाम ऐसा कुछ हो जाता है जो बोलते हैं सब लोग, तो उसको भी क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन में आता हुआ। क्लियर। और अगर ज्यादा अगर क्रिटिकल की मैं बात करूं तो नेसोफेरेंजियल अगर कैंसर होता है तो उसको भी क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं। क्लियर। जैसे नेसोफेरेंजियल कैंसर, नेसोफेरेंजियल कैंसर, नेसोफेरेंजियल कैंसर मतलब जो हेड का या नेक के साइड में अगर कैंसर होता है तो उसको बोलते हैं नेसोफेरेंजियल कैंसर। या हेड में होगा या नेक वाले एरिया में कैंसर होता है तो उसको बोलते हैं नेसोफेरेंजियल कैंसर। क्लियर। और एक होता है नेसल पॉलिप्स, नेसल पॉलिप्स। नेसल पॉलिप्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे अंदर जो एयर को इंटर करते हैं, जो एयर को लेते हैं, उस टाइम पे जो हमारा नोज रहता है उसको प्रिवेंट करता है। और प्रिवेंट मतलब ये करता है कि उसको ना फिल्टर नहीं करता है, उसको फिल्टर नहीं करता है। ऐसे लिख दो, ब्लॉक फिल्टरिंग, ब्लॉक फिल्टरिंग एयर। क्लियर। और इतना इतना ही बहुत सफिशियंट है। और अगर मैं केयर की बात करूं तो क्या क्या करके आप केयर कर सकते हो अपने खुद के नोज को। तो देखो, पहली बात तो आप एलर्जी वाला जो प्लेस रहता है उस वाले प्लेस से मत जाओ। और इधर भी स्मोकिंग, मैं एक एक चीज लिखती जाता हूँ, केयर, क्योर नहीं, केयर, केयर ऑफ नोज, केयर ऑफ नोज। इसमें क्या होता है कि आप ना अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड करना रहता है स्मोकिंग। अवॉइड, पहला पहला पॉइंट लिख लो, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड स्मोकिंग। क्लियर। और दूसरा क्या होता है कि जो भी नोज के अंदर जो भी हेयर्स रहता है उसको ना हमेशा कट नहीं करना चाहिए, हमेशा कट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर जो नोज के अंदर जो हेयर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, फिल्टर करते रहते हैं। वो क्या करते हैं, फिल्टर करते रहते हैं। कोई भी चीज अगर एंटर करती है उसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं।
अगर उसके अंदर सीलिया मतलब हेयर्स रहेंगी नहीं तो फिल्टर करेगा नहीं, जो भी फॉरेन पार्टिकल जो भी एलर्जेंस रहेगा वो क्या करेगा, बॉडी के अंदर इंटर कर देगा, बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा। तो डोंट रिमूव और कट, डोंट रिमूव और कट नोज हेयर। क्लियर। और क्या, पानी हमेशा ना देखो ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ठंडा पानी पियोगे तो ठंडा पानी पीने से जो आपके अंदर जो क्या होता है कि वो जाने से ना आपका सर्दी हो जाएगा, आपको बार बार वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, फिर से वो एरिया कैसा इन्फेक्टेड रहेगा, हमेशा इन्फेक्टेड रहेगा। और अगर ठंडा पानी ज्यादा पीते हो, कोल्ड का सेवन अगर ज्यादा करेंगे, जो आपके अंदर जो टॉन्सिल्स रहेगा, टॉन्सिल्स का साइज भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। क्लियर। और क्या करना चाहिए, हमारा जो घर रहता है और जो एनवायरमेंट रहता है उसको डस्ट फ्री रखना चाहिए। कीप environment and home office डस्ट फ्री। ऐसा नहीं कि खिड़की खोले रहो और उसके अंदर से जो भी बाहर का गंदगी रहेगा वो अंदर आते रहे। और मेंटेनेंस, और नहीं तो क्लीन लिखो, ऐसा लिखो, यूज क्लीन बेडशीट। ऐसा नहीं एक बार धो दिए उसको महीने भर तक ऐसे रखे रहते हो। क्लियर। और कुछ अगर आपको लगता है, अगर प्रॉब्लम चलाती है तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे नेसल क्या होते हैं, जो नेसल स्क्विट, जो नेसल स्प्रे प्रेजेंट होते हैं, उस नेसल स्प्रे को यूज करना चाहिए। यूज नेसल स्प्रे फॉर कीप देम क्लीन एंड मोइस्ट, क्लीन एंड मोइस्ट। क्लियर। और क्या, और टाइम टाइम पे क्या करना चाहिए आपको, और नॉर्मली जो भाप बोलते हैं ना, भाप को घर पे ही क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। ह्यूमिडिफाइंग लिख लो, ह्यूमिडिफायर एट होम, ह्यूमिडिफायर एट होम। क्लियर। और ज्यादा अगर आपको प्रॉब्लम्स है तो ज्यादा ये सब नहीं, ये सब आपके खुद के लिए है। अगर ज्यादा आपको फीवर अगर ज्यादा है और ज्यादा अगर इन्फेक्शन है, अगर सांस लेने नहीं हो रहा है, तो विदाउट कंसल्ट किए आप कोई भी मेडिसिन, कोई भी ऐसा चीजें ना ले जिससे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्लियर। उसके लिए आप क्या करो, डायरेक्ट डॉक्टर उससे कंसल्ट करो, जो भी डॉक्टर उधर कंसल्ट करेंगे, जो भी चीज बोलेंगे वो चीजों को क्या करो, आप यूज करो। अपने खुद से कोई भी चीजों को लेके यूज नहीं करना चाहिए। क्लियर। चलो एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार ना एनाटॉमी फिर से थोड़ा देख लेते हैं, एनाटॉमी फिर से देख लेते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और अगर मैं फंक्शन की, अगर मैं बहुत अच्छे से अगर मैं बात करूँ, एक बार फंक्शन फिर से देख लो। तो अगर फंक्शन को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, अगर मैं फंक्शन को डिवाइड कर दूं तो देखो ये फंक्शन है। अब अगर आपको बना के लिखना रहेगा तो मैं इसको 3-4 चीजों में लिखवा देता हूँ, 3-4 चीज में लिखवा देता हूँ, आप लिख लोगे, उसको बना के लिख लो। क्लियर। एक तो हमारा वॉइस हो गया, वॉइस में हेल्पफुल होता है। और दूसरा क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन, दूसरा क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन। उसके बाद क्या हो जाएगा, डिफेंस का काम करेगा।
डिफेंस का मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है, जब सांस लेते हैं इसके थ्रू जब एंटर करने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, उसको बाहर निकाल देगा। क्लियर। और उसके बाद होता है ऑल्फैक्शन। क्या होता है, ऑल्फैक्शन। क्लियर। ये ऑल्फैक्शन डिफरेंट डिफरेंट मतलब मूड के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। जैसे जैसे क्या हो गया कि जो कोई भी अगर चीज अगर एंटर करता है उसको डिटेक्ट करने का काम करता है, कोई भी चीज अगर फॉरेन पार्टिकल भी एंटर करता है तो उससे बचाने का काम करता है। अब ब्रेन के अंदर कोई भी सिग्नल्स है जो नसल के थ्रू जो सिग्नल्स देना ब्रेन को, तो क्या करेगा, उसको क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्शन। क्लियर। क्लियर। कोई भी चीज अगर स्मेल करते हैं, स्मेल करने के बाद वो भी अगर सिग्नल ब्रेन को देता है तो क्या हो गया, वो ऑल्फैक्शन हो गया। क्लियर। एक बार क्या करते हैं, एनाटॉमी देख लेते हैं, एक बार एनाटॉमी लास्ट देख लेते हैं, फिर उसको बाइंड अप करते हैं। देखो इसको मैं रेड से लेता हूँ। ये जो कौनसा होता है, ये भी कौनसा का काम क्या है, फिल्ट्रेशन करना और ह्यूमिडिफाइंग करना। फिल्ट्रेशन करना, ह्यूमिडिफाइंग करना। क्लियर। सुपीरियर नसल कौन सा, मिडल नसल कौन सा, और इंफीरियर। क्लियर। नीचे का इंफीरियर, मिडल, फिर सुपीरियर। क्लियर। और साइनस देख लो पहले। जो साइनस है, साइनस को मैं अलग कलर से दिखाता हूं, साइनस को अलग। ये हो गया हमारा फ्रंटल, ये क्या हो गया हमारा फ्रंटल। फ्रंटल के बाद हो गया ये इथमोइड, फ्रंटल के बाद क्या हो गया, इथमोइड। क्लियर। उसके बाद हो गया हमारा स्फेनोइड। क्या हो गया, इसको रुको, ये हो गया स्फेनोइड। स्फेनोइड के बाद क्या हमारा मैक्सिलरी। क्या हो गया, मैक्सिलरी। क्लियर। क्या हो गया हमारा मैक्सिलरी। क्लियर। उसके बाद ये ओरल कैविटी है, जिससे मुंह वाला मुंह से जो माउथ रहता है उसको बोलते हैं ओरल, और जो नाक वाला एरिया रहता है उसको बोलते हैं नेसल, और जो ओपनिंग होता है उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ये दो में डिवाइड रहता है, लेफ्ट एंड राइट में, और जो बीच में जो दोनों दोनों चीज जो रहता है जो उसको डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेप्टम। और ये हार्ड पैलेट होता है, फेस और जो हमारा माउथ और नोज के बीच में जो डिवाइड रहता है, जो डिवाइड जो करता है उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट। क्लियर। और ये हो गया रेस्पिरेटरी रीजन, यहाँ से रेस्पिरेटरी हमारा स्टार्ट होता है। लैरिंग फेरिंग स्टेचियन ट्यूब, जो ये डायरेक्ट किसको ज्वाइन रहता है, ये हमारा ईयर को ज्वाइन रहता है, ईयर को ज्वाइन रहता है। क्लियर। और हमारा नेसोफेरिंग्स हो गया, नेसोफेरिंग्स। और ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है, कोई भी सिग्नल्स रहता है इसमें आता है, रीजन में जाता है, रीजन के बाद क्या होता है, ऑल्फैक्टरी बल्ब जाता है, ऑल्फैक्टरी बल्ब से क्या हो जाएगा, हमारे पूरे बॉडी में जाएगा, हमारे ब्रेन में जाएगा। क्लियर। क्लियर। ये हमारा एक्सटर्नल मीटर्स हो गया, नॉस्ट्रिल्स हो गया, कार्टिलेज और नसल पैसेज। और नसल पैसेज में क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिया। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, सीलिया। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।